देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। नमस्कार, मैं हूं मंजू और आप देख रहे हैं ATN न्यूज। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। अब रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। पतेड़ा बाजार से सरकार को राजस्व में करोड़ों की चपेट, इंस्पेक्टर राज हावी, प्रशासन लाचार। कलयुगी संतान की वजह से बुजुर्ग हुए लाचार, मामला पहुंचा थाने में। उदयपुर शहर में अतिक्रमण की बाढ़, निगम की अतिक्रमण समिति लाचार, जनता बेहाल। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर शहर में फतेहपुरा से शोभागपुरा रोड पर जिला प्रशासन लापरवाही से पूरा इलाका ही अवैध निर्माण की चपेट में आ गया है और करोड़ों रुपए का राजस्व का नुकसान हो रहा है। UIT की लापरवाही से और संबंधित इंस्पेक्टर की मिलीभगत से पूरे कृषि भूमि पर वाणिज्य उपयोग कर रहे हैं और जिला प्रशासन के सामने सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व नुकसान दे रहे हैं। इन दुकानों पर निगम की राजस्व विभाग ने लाइसेंस भी जारी करे और बिजली विभाग ने पूरी मेहरबानी रखी। शोभागपुरा इलाके की करोड़ों रुपए की कीमत की जमीन पर सरकार के कुछ कार्मिक एवं स्थानीय व्यापारियों की मिलीभगत से पूरे इलाकों की टीम शेड का बाजार बना दिया है और जिला प्रशासन के अधिकारी मौन स्वीकृति कर अपना फर्ज निभा रहे हैं। जिला प्रशासन के अधिकारी को अवगत कराया गया तो उन्होंने भी जानकारी नहीं देने की बात कही। आपको बता दें कि ATN न्यूज लगातार आपको अपने चैनल के माध्यम से अतिक्रमण और इस टीन शेड के बाजार की खबरों को बताता है, मगर निचले स्तर पर अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करना कहीं ना कहीं मिलीभगत के खेल को उजागर करता है। आने वाले समय में एक बार फिर ATN न्यूज ने जनता से जुड़े इस मामले को उठाने का प्रयास किया। उदयपुर में अंबा माता क्षेत्र से एक मामला सामने आया है जिसमें बेटे बहू को अपने ही पिता से नहीं मिलने दिया जा रहा है। उन्हें मिलने के लिए रोकने वाले उन्हीं के भाई और भाभी है। दरअसल कमर अली कागजी की सेवा उनके पुत्र मुर्तजा कागजी के द्वारा 18 साल से की जा रही है और वसीयत भी कमर अली ने मुर्तजा के नाम ही लिखी है। 28 जून को कमर अली बीमार हुए तो उनके दूसरे बेटे सालेह मोहम्मद ने अस्पताल में इलाज करवाया और मुर्तजा को बिना बताए अस्पताल से उनके घर ले गए। मुर्तजा और मुर्तजा की पत्नी जब सालेह मोहम्मद के घर अपने पिता से मिलने गए तो उन्हें उनसे मिलने नहीं दिया गया, वापस साथ ले जाने के लिए मना कर दिया, जिस पर मुर्तजा ने अम्मा माता थाने में मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने एक बार बेटे बहू को पिता से मिलवाया भी, लेकिन शनिवार सुबह मुर्तजा और उनकी पत्नी मीडिया कर्मी और पुलिस के साथ सालेह मोहम्मद के घर पहुंचे तो उनके साथ सालेह मोहम्मद और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा मुर्तजा के साथ मारपीट की गई और किसी भी हाल में पिता से मिलना चाहते थे। मुर्तजा का कहना है कि उनके पिता भी यही चाहते हैं कि मरते दम तक वे मुर्तजा के साथ रहे। मुर्तजा के अनुसार उनके पिता कहते हैं कि वे सालेह मोहम्मद के घर में घुट रहे हैं, उन्हें जल्दी ही यहाँ से निकाला जाए। पुलिस द्वारा कोई मदद नहीं मिलने की वजह से मुर्तजा और उसकी पत्नी जिला कलेक्ट्रेट पहुंची और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांग की कि जल्दी ही उनके पिता की कस्टडी सौंपे ताकि वे उनकी सेवा कर सके।
कि मेरे ससुर जी, जिनका नाम कमर अली कागज़ी हैं, वो जो हमारे साथ रह रहे हैं बरसों से, उनकी तबीयत ख़राब हो गई। हमने पैसिफिक हॉस्पिटल में, जो कि उनका बेटा वहाँ पैसिफिक हॉस्पिटल में है बड़ा वाला, उन्होंने बोला कि अपन पैसिफिक हॉस्पिटल में इनको एडमिट करवाते हैं। पैसिफिक हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के बाद 4 दिन बाद जब हम गए, हम जा रहे थे, चौथे दिन जब मिलने गए तो वहाँ पे पापा नहीं थे। पूछा आप कहाँ गए, तो बोले डॉक्टर साहब ले गए, जबकि उनका घर है, जबकि डॉक्टर साहब ने उनको बरसों से कभी नहीं रखा, कभी भी वो उनके साथ नहीं रहे और ना ही वो रहना चाहते थे, हमारे साथ ही रहे वो। तो वहाँ के डॉक्टर ने बोला कि वो तो ले गए छुट्टी करवा के। जब हम घर गए तो हमें मिलने नहीं दिया, जेठ और जेठानी ने धक्के दे के घर से निकाल दिया, बोले कि पापा अब तुम लोगों से मिलना नहीं चाहते हैं। उसके बाद हमने एक रिपोर्ट दी, एसपी ऑफिस में भी दी, अम्बा माता थाना लगता है वहाँ पे भी दी कि हमें ससुर जी से मिलने नहीं दिया जा रहा। 10 दिन तक ऐसे ही चला। फिर पुलिस वाले ने उनको फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है मिलने देंगे। वापस हम गए, वापस मिलने नहीं दिया, पुलिस को बोला कि अब नहीं मिलने दे रहे। तो उनको बहुत बार कॉल करने पर वो लोग अम्बा माता थाने में जेठ जी आए, उनसे पूछा आप क्यों नहीं मिलने दे रहे हो, तो बोले कि ये तो मेरे पिताजी को मारते पीटते थे। पुलिस वाले इनका इतने साल से किसके पास रह रहे हैं कि इनके पास, तो इनके पास रह रहे तो फिर अब क्यों मार पीट रहे हैं, तो आपने क्यों नहीं संभाला इतने साल तक, तो अब आप ले गए हो। ऐसा करके उन्होंने हमें भेज दिया और बोला कि अब इनसे मिलने देना। पुलिस हमें रोज़ चक्कर कटा रही है, कह रही है कि कब तक मिलाइए, कोई पुलिस का काम नहीं है। एसपी साहब ने बोला कि हाँ ऐसा ठीक है आप जाओ मिल लेना। पुलिस वाले को बोलते हैं नहीं है ना, हम नहीं आएंगे साथ में, ऐसा कहते हैं। बोला आपको? पुलिस ने। कहाँ? चौकी से? चौकी से, फतेहपुरा चौकी से बोला आज हमारे तो यात्रा है, आज मैडम ऐसा है वैसा है। हम काफ़ी शुरू बचपन से हम साथ में ही रहे हुए हैं और ब्रदर इन्होंने कभी हमारे साथ ना रहा, ना इन्होंने पिताजी की देखभाल करी। शादी करके भी वो अलग चला गया था, कभी ध्यान उनका किसी भी तरह से नहीं रखा। अभी सब चीज़ों को देखते हुए पिताजी ने एक वसीयत भी बना दी थी कि मेरे अंत समय तक मेरी इच्छा है कि मैं अपने पुत्र मुर्तज़ा कागज़ी के पास ही रहूँगा, जिसका साक्ष्य मेरे पास मौजूद है। तबीयत ख़राब हो गई, इन्होंने कहा कि हम इसका इलाज करवाने ले जा रहे हैं, तो डॉक्टर सालेम अहमद इलाज के नाम से घर से जबरन वो मना कर रहे थे कि मुझे अब इलाज की ज़रूरत नहीं है, मुझे आराम करने दो। लेकिन उसकी पत्नी बहुत झगड़ा कर रही थी कि नहीं सालेम, मैं संभाल नहीं सकती तुम्हारे पिताजी को, मेरे से नहीं होता है, ये तुम्हारा हॉस्पिटल का वार्ड बॉय होगा ना वही करेगा। ऐसा करके जबरन उनके ना चाहते वो लेके गए। जब हम हॉस्पिटल में मिलने गए तो वहाँ भी हमारे साथ रोक टोक करना, ये करना, क्योंकि उनको पता चल गया कि पिताजी की अंतिम इच्छा क्या है ये, और इस बात को करके ये उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कभी इनको कान ले जाते हैं, कभी कान ले जाते हैं, कभी मिलने देते हैं, कभी कमार खोलते हैं, कभी नहीं खोलते, मारपीट करते हैं। इन सब चीज़ों के साक्ष्य मेरे पास मौजूद है। और समाज में किसी से भी पूछ लीजिए, ना इन्होंने पिताजी को अपने साथ रखा, ना पिताजी ने इनके साथ रहने की कभी इच्छा व्यक्त किया। आज मैं मिलने गया था तो पापा को मैंने पूछा, पापा हमेशा कह रहे हैं कि मुझे अब अपने घर शिक्षा भवन आना है, 2 बच्चों की मेरे को बहुत याद आ रही है। इन दिनों उदयपुर शहर में हर तरफ अतिक्रमण ही नजर आ रहा है। हर जगह बिना किसी परमिशन के अवैध लारियों और सब्जी की दुकानों की कतार लगी है। बापू बाजार हो या अशोक नगर मेन रोड हो या फतेह स्कूल हो या अश्विनी बाजार या चैतक सर्किल, हर जगह अवैध पार्किंग, फल सब्जी की लारियों की भरमार हो गई है, जिसकी वजह से अक्सर जाम की स्थिति बन रही है। सिटी में अनियंत्रित यातायात व्यवस्था और अतिक्रमण के कारण पैदल चलना भारी हो गया है और दूसरी तरफ नगर निगम की अतिक्रमण के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, जिससे उदयपुर शहर में अवैध रूप से अतिक्रमण का विस्तार हुआ है। और नगर निगम की अतिक्रमण के खिलाफ कोई कार्रवाई न होना भी ये दर्शाता है कि निगम में भी अतिक्रमण माफिया पूरी तरह से हावी है। बारिश के समय बढ़ते अतिक्रमण के कारण आम जनता को भारी असुविधा हो रही है और निगम का कोई ध्यान नहीं देने से आम आदमी परेशान है। उदयपुर शहर के चैतक सर्किल पर पहाड़ी बस स्टैंड पर रोडवेज बस स्टैंड के प्राइवेट बस स्टैंड के अनियमित पार्किंग की व्यवस्था के कारण आम राहगीरों को भारी परेशानियों से रूबरू होना पड़ रहा है। आपको बता दें कि राजसमंद जाने वाली अधिकांश लोग पहाड़ी बस स्टैंड से ही आते हैं, मगर पिछले कुछ समय से यातायात व्यवस्था बदहाल है। एक तरफ बसों और जीपों की रड़मपेल, वहीं दूसरी ओर अवैध ठेले वाले आम जनता को निकलना मुश्किल हो जाता है। उदयपुर शहर की सड़कों की हालत को अब जब न्यूज़ प्रमुखता से उठाया करेगा और आम जनता की आवाज बुलंद करेगी।
अक्सर ये देखा जाता है जितने भी दुकानदार चटक सर्कल के व्यापारी, उनको व्यापार करने में बहुत दिक्कत आ रही है। कारण कि कई ऑटो वाले जो लंबे ऑटो वाले हैं दुकानों के बाहर खड़े हो जाते हैं। उनके खड़े होने से क्या है, ग्राहक आसानी से आ नहीं पाता है, और वो अगर व्यवस्थित चले एक के बाद एक तो बात समझ में आती है। लेकिन क्या वो कतार में खड़ा कर देते हैं, उससे क्या व्यापारी अपना नुकसान उठा रहा उनकी वजह से। प्रशासन से मेरी मांग है इन ऑटो वालों को व्यवस्थित खड़ा करने की जगह बनाए और उनको क्रम बाई एक से चालू करें ताकि भीड़ इकट्ठी नहीं हो उन ऑटो वालों की। दूसरी बात, इनके ड्रेस कोड लागू करें और जितने भी ऑटो चल रहे हैं उनकी चेकिंग की जाए। इनमें 18 साल से कम वाले भी कई बच्चे ऑटो चला रहे हैं जो आए दिन एक्सीडेंट कर रहे हैं, एक्सीडेंट का कारण बन रहे हैं, कई लोग घायल हो रहे हैं इन लोगों की वजह से। तो इनको समय समय पे चेक किया जाए, इनके ड्रेस कोड बनाया जाए और 18 साल से जो भी कम चल रहा है उनके लाइसेंस जब्त किए जाए। शिव महोत्सव समिति की ओर से आगामी 2 अगस्त को उदयपुर से उभयेश्वर महादेव तक की निकाली जाने वाली 17वीं कांवड़ यात्रा के तहत आयोजित 7 दिवसीय समारोह के चौथे दिन शनिवार को महादेव धर्मोत्सव समिति की ओर से गंगूकुंड पर 2 दिवसीय संगीतमय अखंड रामायण पाठ की स्थापना की गई। 7 दिवसीय समारोह संयोजक रामकृपा शर्मा ने बताया कि रामायण पाठ का शुभारंभ पूर्व पार्षद जगन्नाथ महेश भावसार, हरीश शर्मा, देवेंद्र बोरवा, रोशन नाथ, अध्यक्ष यज्ञ नारायण शर्मा, मानसीय हाड़ा ने राम परिवार व रामायण की पूजा अर्चना कर ली। पंडित पवन शर्मा, देवेंद्र शर्मा, एडवोकेट उदय सिंह देवड़ा की टीम द्वारा 24 घंटे तक विधि विधान मंत्रोच्चारण के साथ संगीतमय रामायण पाठ किया। इस अवसर पर सुरेश रावत, कृष्णकांत कुमावत, गोपाल ओदिच, गिरीश शर्मा, डॉक्टर ओम साहू, डॉक्टर प्रवीण खंडेलवाल, मोहन चौधरी, नरेश वैष्णव, भरत मेघवाल, दीपक ओदिच, सुमित सेठ, प्रवीण ओदिच, शेखर रावल, लोचन शर्मा, गोपाल कृष्ण रावल, पुरुषोत्तम पारसर, नवीन व्यास सहित कार्यकर्ताओं ने 24 घंटे तक चलने वाले रामायण पाठ में बारी बारी से कार्यकर्ता एवं भक्तों द्वारा रामायण का पाठ किया। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस सारंगदेवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से ए ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रताप नगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निःशुल्क परामर्श। इंटीरियर डिजाइन का एक शानदार शोरूम कमल वुड डेकोर, हाई क्वालिटी प्लाईवुड्स, वुड डेकोर, डेकोरेटिव इंटीरियर, वुड प्रोडक्ट्स, आकर्षक डिजाइन माइका, विनियर और दरवाजों की एक विशाल श्रृंखला हमेशा उपलब्ध। ग्राहकों की संतुष्टि हमारी पहली प्राथमिकता। एक बार जरूर आए। कमल वुड डेकोर, 1 न्यू भोपालपुरा, कमल प्लाजा, नई पुलिया के पास, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9694466888। ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला।
खेरवाड़ा के कनबई निवासी अध्यापिका अंजना डामोर हमेशा की तरह कनबई से आडीवली स्कूल के लिए सुबह घर से निकली, जो कि चित्तौड़ा नया गांव होते हुए असारीवाड़ा मोड़ पर स्कूटी से जा रही थी। पिछले पीछा कर रहे बाइक सवार 2 व्यक्ति आए और स्कूटी के आगे बाइक खड़ी कर दी और गले में पहनी सोने की चेन छीन ली व पर्स भी छीन कर भाग गए। पर्स में मोबाइल, ATM कार्ड, स्कूल संबंधी दस्तावेज, आधार कार्ड व 5,000 रुपए कैश बदमाश छीन कर भाग गए। पीड़ित अध्यापिका ने पहाड़ा थाने में जाकर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ रिपोर्ट दी। देश की आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के अंतर्गत उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य ऊर्जा 2047 कार्यक्रम का आयोजन शनिवार को पंचायत समिति सभागार सलूम्बर विद्युत मंत्रालय एवं विद्युत वितरण निगम के तत्वाधान में उज्जवल भविष्य आधारित कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा किए गए कार्यों एवं उपलब्धियों का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री रघुवीर सिंह मीणा तथा विशिष्ट अतिथि सलूम्बर विधायक अमृत लाल मीणा, सलूम्बर प्रधान गंगा देवी मीणा, नगर पालिका अध्यक्ष प्रद्युमन कोड़िया, उप प्रधान देवेंद्र सिंह, नगर मंडल अध्यक्ष लक्ष्मीकांत शर्मा, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह, पार्षदगण आदि गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। खेरवाड़ा कस्बे में स्थित स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल में विद्यालय विकास एवं प्रबंध समिति तथा अभिभावक शिक्षक समिति की संयुक्त आम सभा का आयोजन विद्यालय परिसर में किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य जितेंद्र गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि आम सभा की बैठक में MDMC एवं PTA की कार्यकारिणी का पुनर्गठन किया गया। विद्यालय की प्रथम सहायक मंजुला खराड़ी ने उपस्थित सदस्यों को बताया कि कक्षा 6 से 11 तक सभी कक्षाओं में कुछ सीटें रखते हैं। इच्छुक विद्यार्थी संपर्क कर सकता है। पंचायत समिति के सदस्यों ने विद्यालय की गतिविधि का अवलोकन किया। पिछले दिनों उदयपुर शहर के सबसे व्यस्तम बाजार घंटाघर थाने इलाके में एक व्यापारी को जान से मारने की धमकी दी, जिस पर घंटाघर थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई, जिसमें एक टीम गठित की, जिसमें उच्च पुलिस अधिकारियों के निर्देशानुसार टीम ने 300 से ज्यादा CCTV कैमरे की फुटेज देखी और अभियुक्त को पहचानने की कोशिश करी और घंटाघर थाने के हिस्ट्री शीटर शाहनवाज और राहिल शेख को गिरफ्तार किया। इस मामले में पुलिस अधिकारी तपेंद्र मीणा, चंद्रशील ठाकुर और श्याम रतुनु समेत घंटाघर थाने के हेड कांस्टेबल अर्जुन सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही। दिनांक 15/7 को मालदास स्ट्रीट में एक लड़का, वहाँ पे एक दुकान है कपड़े की, तो उस दुकान पे काम करता था। उसी कपड़ा मालिक की एक दूसरी दुकान और है, तो वो व्यक्ति कोई सामान की ज़रूरत होने से दूसरी दुकान से लेने के लिए जा रहा था और लेके और वापस दुकान पे जब आ रहा था, उस दरमियान शाम का टाइम था, 7:40-50 के बीच का या जो भी, तो उस दरमियान एक वाहन पे, दुपहिया वाहन पे 2 व्यक्ति उसको बोल के गए कि तेरा भी वही हाल कर देंगे जो उसका हुआ, ऐसे सब बोल के गए। अच्छे नंबर्स में हमने कैमरे तलाश किए, लोगों ने भी बहुत सहयोग किया और करते करते ये बंदे हमारे को पॉइंट आउट हो गए। तो उसके बाद हम इनकी कॉल डिटेल्स भी मैच की, तो वही रूट में इनका आना जाना ज्ञात हुआ। तो उसके बाद में हमने इनको पकड़ने का प्रयास किया। एक व्यक्ति मोहम्मद राहिल शेख उर्फ राहिल बोरा, सन ऑफ खलील मोहम्मद, जो कि मावतवाड़ी का निवासी है और इस थाने का एक सक्रिय हिस्ट्री शीटर है, जिसने कई तरह के क्राइम किए। उसके करीब 19 मुकदमे दर्ज है उसके खिलाफ। और उसके साथ में एक शाहनवाज करके व्यक्ति, शाहनवाज चनिया, ये सिलावटवाड़ी में रहता है। तो ये शाहनवाज चनिया, ये भी, इसका भी पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड रहा हुआ है। अम्बा माता क्षेत्र में चैन स्नैचिंग कर चुका है। इन दोनों को हमने दस्तयाब किया।
उदयपुर में नए साल की शुरुआत के पहले दिन शुक्रवार को बोहरा समुदाय ने खांजीपीर दरगाह साहब का उर्स अकीदत के साथ मनाया गया। दरगाह पर सुबह से ही अकीदतमंदों ने खांजीपीर साहब की मजार पर अकीदत के फूल पेश कर मुल्क में अमन और चैन की दुआएं की गई। आपको बताते चले कि इसी के साथ अब मुहर्रम माह का आगाज भी हो गया है, जिसे हजरत इमाम हुसैन को करबला के 72 शहीदों की याद में 10 दिनों तक मातम किए जाएंगे। वहीं बोरवाड़ी में साबिले सजाई गई है, जिससे हर दिन पानी, शरबत और तबरुक वितरण किया जाएगा। आज की खबरों में इतना ही। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पतेरा बाजार से सरकार को राजस्व में करोड़ों की चपेट, इंस्पेक्टर राज हावी, प्रशासन लाचार। कलयुगी संतान की वजह से बुजुर्ग हुए लाचार, मामला पहुंचा थाने में। उदयपुर शहर में अतिक्रमण की बाढ़, निगम की अतिक्रमण समिति लाचार, जनता बेहाल। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत मंजू को। आप देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ, बेबाक अंदाज हमारा। जोश, नए तेवर, नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज।